हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पिछले एक साल में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 को किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। ठीक है, तो आर्टेमिस 2 मिशन किसका मिशन था? ये नासा का मिशन था। आर्टेमिस 2 मिशन में कितनी दूरी तय की गई जो मानव इतिहास की अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी थी? इस बात को याद रखिएगा। 4,06,771 किलोमीटर। मील में बात करें तो लगभग 2,52,756 मील की दूरी तय की गई आर्टेमिस 2 मिशन में। और ये मानव इतिहास की सबसे अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी थी। अब तक इतनी दूरी पर अंतरिक्ष में कोई भी मानव नहीं गया था। तो आर्टेमिस 2 मिशन ये बहुत ही ऐतिहासिक मिशन था, इस दूरी को याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश ने यिल्दी रिमहान नामक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित किया है? तो ये है तुर्की यानी तुर्की का नया नाम तुर्की है। इसने हाल ही में अपना एक नया इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है और इसका ये पहला ICBM है। इसका नाम है यिल्दी रिमहान। ठीक है, तुर्की ने विकसित किया है। नेक्स्ट, भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? तो ये है गैलेक्स आई जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका ये पहला कमर्शियल सैटेलाइट है दृष्टि। इसे हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, ई ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियन मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड ल्यूमिरा किसने विकसित किया है? इयॉन स्पेस लैब ने। ठीक है, इयॉन स्पेस लैब ने इस जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड को विकसित किया जिसका नाम है लुमीरा और ये इसका कोड नेम है। नेक्स्ट, UIDAI ने डिजिटल फॉरेंसिक तथा साइबर सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ 5 साल के लिए समझौता किया है? DRDO के साथ। UIDAI ये आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसने हाल ही में डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सुरक्षा के लिए DRDO के साथ समझौता किया है। शेयर बाजार के तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स किसने लॉन्च किया है? तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स लॉन्च किया है। 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 में इसका विषय था विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु प्रज्ञा नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? तो DRDO ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में प्रज्ञा नामक एक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम विकसित किया है। किसने अभय नामक एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है? तो अभय नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया है CBI ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में अभय चैटबॉट को लॉन्च किया है। ये एक AI चैटबॉट है, तो CBI ने इसे लॉन्च किया है। भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? भुवनेश्वर में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने AI सक्षम भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? IIT खड़गपुर ने हाल ही में विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। किस देश की आका स्पेस ने मंगल ग्रह पर रहने के लिए एशिया की पहली 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने। ठीक है, भारत का ये स्टार्टअप है आका स्पेस। तो आका स्पेस स्टूडियो इसका पूरा नाम है, आका स्पेस स्टूडियो। इसने हाल ही में मंगल ग्रह पर रहने के लिए एक 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड का सफल परीक्षण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। अप्रैल 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन में किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया? इस अंतरिक्ष यान का नाम था ओरियन। ठीक है, 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे आर्टेमिस 2 मिशन के तहत। तो जिस अंतरिक्ष यान से वो गए थे उसका नाम था ओरियन अंतरिक्ष यान। ठीक है, और इस मिशन का नाम था आर्टेमिस 2 मिशन। नेक्स्ट, किस कंपनी ने
अपना नया एआई मॉडल म्यूस स्पार्क लॉन्च किया है। तो ये है मेटा, ठीक है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, इसने हाल ही में अपना नया एआई मॉडल म्यूस स्पार्क लॉन्च किया है। और दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर का नाम है मिशन ऑफिसर, जिसमें आप 2000 रुपये वाला ईयरली टेक्स्ट बुक पास मात्र 615 रुपये में ले सकते हैं। इतने कम प्राइस में कैसे मिलेगा वो मैं प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले ये जानिए इसमें आपको मिलेगा क्या। एक ही पास में 900 से ज़्यादा एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। तो 900 तो कोई एग्जाम की तैयारी करता नहीं है। मान के चलते हैं आप एसएससी की तैयारी करते हैं और एसएससी का पास आपने ले लिया और ये पास आपने लिया, तो अगर आप बाद में मन चेंज होता है कि रेलवे की तैयारी करना है तो उसका पास अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी का तैयारी करिए, एक साथ में किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करिए, अलग अलग पास लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पास में ये सारा कुछ आप सभी को मिल जाता है। 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल है और आप सभी को पता है आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपको मॉक टेस्ट लगाना होता है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे आपका स्कोर जो है बढ़ेगा नहीं, ठीक है, आप अटक जाएंगे। मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाया करिए। मॉक टेस्ट आप लगाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर जो है बढ़ने लगता है। और साथ में साथ आपको वहाँ पर 30,000 प्लस PYP मिल जाता है, 3500 प्लस फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप इस टेस्ट पास को लेते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देना नहीं पड़ता है। और पहले से जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं उनको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐप अपडेट कर देना है। आपका जो चीज़ जैसा है वैसे बरकरार रहेगा और भी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। आपको ऐप को अपडेट करना है। अब ये 2000 रुपये वाला 615 रुपये में कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको GGE कूपन कोड अप्लाई करना है। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो तुरंत आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप परचेज करेंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार ऑफर है टेक्स्ट बुक का। ये मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए करिए और इससे बड़ा ऑफर शायद ही कभी आप सभी को मिलेगा, तो इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपने ग्राहकों के लिए AI आधारित संवाद मंच बॉब संवाद लॉन्च किया है? बॉब संवाद लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा को शॉर्टकट में बॉब लिखते हैं, तो इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि बॉब संवाद किसने लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका नाम है कर साथी। टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत के आयकर विभाग ने जिस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है इसका नाम है कर साथी। कर मतलब टैक्स। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच संचालित की जाएगी? तो हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है संचालित की जाएगी। भारत का पहला 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप किसने विकसित किया है? क्वालकॉम ने, ठीक है। क्वालकॉम जो है वैसे मूल रूप से ये अमेरिका की कंपनी है। इसने हाल ही में भारत का पहला 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप जो है विकसित किया है। नेक्स्ट, किसने भारत का पहला स्वदेशी MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको याद रखना है। उसका नाम है वोक्सेल ग्रिड्स, ठीक है, वोक्सेल ग्रिड्स। इसने हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी MRI स्कैनर मशीन विकसित की है। DRDO ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण कहां पर किया? चांदीपुर में, ओडिशा के चांदीपुर में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक आप सभी को बता रहा हूँ। भारत में जितना भी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, जितना भी रॉकेट का परीक्षण किया जाता है, 99% चांस है कि उसका परीक्षण चांदीपुर से ही किया जाता है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछे और आपको पता ना हो, तो आपको गेस करना हो तो चांदीपुर में ही करना, ठीक है। इसके अलावा जो भारत सैटेलाइट लॉन्च करता है, ठीक है, तो सैटेलाइट कहाँ से ज़्यादातर लॉन्च किया जाता है भारत में? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। 6 फरवरी 2026 को भारत ने कहां पर अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो चांदीपुर में ही। अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण कहां पर किया गया? चांदीपुर में। किसने विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 विकसित किया है? तो यह है वास्ट स्पेस, ठीक है, वास्ट स्पेस। इसने हाल ही में विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन यानी प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 विकसित किया है। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भुवनेश्वर में, ठीक है।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। गूगल ने अपना विश्व का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में स्थापित किया है? ताइवान में। ठीक है, गूगल ने विश्व का सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र स्थापित किया है ताइवान में। भारत के पहले टेस्ला सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को विकसित किया है। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली स्वदेशी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ट्रांसलेट जेमा नामक ओपन एआई ट्रांसलेशन मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। यह गूगल का एआई ट्रांसलेशन मॉडल है जिसका नाम है ट्रांसलेट जेमा। इसरो के उस सौर मिशन का क्या नाम है जिसने सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? तो भारत का या इसरो का जो सौर मिशन है उसका क्या नाम है? आदित्य L1। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। एल का मतलब लैंग्वेज होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो अंतरिक्ष यान है भारत का आदित्य L1, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो लैंग्वेज 1 पॉइंट है वहां पर ये स्थित है। नेक्स्ट, 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के केके रेंज में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? DRDO ने। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ठंडे परमाणुओं यानी कोल्ड एटम्स को बिना बाधित किए उनका घनत्व मापने की एक नई तकनीक विकसित की है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोल्ड एटम्स को बिना बाधित किए उनका घनत्व मापने की एक नई तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट, सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है अपना भारत। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित की है? तो भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में स्थित है। तो इसी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित की है। DRDO ने 31 दिसंबर 2025 को कहां पर एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सेल्वे लॉन्च परीक्षण किया? चांदीपुर में। ठीक है, चांदीपुर में। नेक्स्ट, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA से पीड़ित मरीज को सफल इटविस्मा जीन थेरेपी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित मरीज को इटविस्मा जीन थेरेपी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने परमाणु चालित पनडुब्बी खाबरोक्स लॉन्च किया है? रूस ने। रूस ने हाल ही में अपना परमाणु पनडुब्बी खाबरोक्स को लॉन्च किया है। भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में AI संचालित शिक्षण परियोजना शुरू की गई है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसमें हाल ही में भारत में पहली बार AI संचालित शिक्षण परियोजना शुरू किया गया है। किस देश ने नारवेल अथवा हाईकुन नामक अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है? ताइवान। ठीक है, ताइवान ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया, उसका नाम है नारवेल या फिर हाईकुन। किसने अल्फा जीनोम नामक एक AI टूल विकसित किया है जो DNA का संश्लेषण करने में सक्षम है? गूगल ने। गूगल ने हाल ही में अपना एक AI टूल विकसित किया है जो कि DNA का संश्लेषण करने में सक्षम है। इस टूल का नाम है अल्फा जीनोम। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित चिप विक्रम 3201 को किसने विकसित किया है? इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने। ठीक है, इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से चिप का निर्माण किया, उसका नाम है विक्रम 3201। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन जो कि भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसे तैनात किया गया है। AI आधारित वेब ब्राउजर एटलस किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ने अपना एटलस लॉन्च किया है। ये एक AI आधारित वेब ब्राउजर है।
भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम है मैत्री-2। ठीक है, मैत्री-2। नेक्स्ट, भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन बना है? भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह बना है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? आईआईटी मद्रास को हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशंस एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में नामित किया है। नैनो बनाना, जिसे हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया, क्या है? नैनो बनाना जो कि गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था पिछले साल, ये एक नई पीढ़ी का एआई इमेज एडिटिंग टूल है। ठीक है, छात्रों में विज्ञान और स्वास्थ्य नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आईसीएमआर ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किए हैं? इस कार्यक्रम का नाम है शाइन। ठीक है, इस कार्यक्रम का नाम है शाइन। नेक्स्ट, 2025 में भारत के पहले ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस शहर में किया गया? जयपुर में। राजस्थान की कैपिटल जयपुर में भारत में पहली बार ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक स्थापित किया गया है। लुप्तप्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में किस दवा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? निमेसुलाइड। ठीक है, निमेसुलाइड दवा पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। 25 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माही बांसवाड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी? राजस्थान में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत ने किस वर्ष तक अपने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों के पूर्ण स्वदेशीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक। भारत का पहला आईएसटीएम उत्प्रेरक केंद्र कौन बना है? एनआईटी कालीकट। यह भारत का पहला आईएसटीएम उत्प्रेरक केंद्र बना है। आईएसटीएम का मतलब होता है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिब खोजा गया? बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित एक महिला में एक ऐसा रक्त समूह ब्लड ग्रुप खोजा गया जो कि दुनिया में ऐसा पहला मामला है। ठीक है, आमतौर पे ब्लड ग्रुप जो है ए बी ओ यही सब होता है नेगेटिव पॉजिटिव में, लेकिन इस ब्लड ग्रुप का नाम है क्रिब। CR से क्रोमर होता है, क्रोमर फुल फॉर्म याद रखिए। I से इंडिया, B से बेंगलुरु, क्योंकि भारत के बेंगलुरु में इसे खोजा गया इसलिए इसका नाम क्रिब रखा गया है, याद रखिए। किस संस्थान ने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप टूटोज लॉन्च किया है? टूटोज को लॉन्च किया है IIT पलक्कड़ ने। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 22 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है? 2032 तक, 2032 तक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग प्रयोग शुरू किए हैं? तो दिल्ली ने हाल ही में क्लाउड सीडिंग प्रयोग शुरू किया है। गूगल ने 2025 में अपनी किस वीडियो जनरेशन तकनीक को प्रमुखता से पेश किया? इसका नाम है वियो। ये एक वीडियो जनरेशन तकनीक है वियो, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट, भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन का शुभारंभ कहां पर किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। वर्ष 2028 में किसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? अनंत टेक्नोलॉजी ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां स्थापित की जा रही है? अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी स्थापित की जा रही है। भारत ने किस नाम से अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं? DRR धान 100, उपनाम है कमला। पूसा DST चावल 1। ठीक है, ये दो ऐसी चावल की किस्में हैं जो कि जीनोम से संपादित हैं। ठीक है, तो याद रखिए। किस संस्थान ने एक ऐसे होस्ट प्रोटीन की खोज की है जो कीटाणु द्वारा शरीर को बीमार करने से पहले ही उसे निष्क्रिय कर देते हैं? तो ये है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे
संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे होस्ट प्रोटीन की खोज की है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है, जो शरीर को बीमार करते हैं उन्हें पहले ही निष्क्रिय कर देता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस राज्य की सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम लॉन्च किया है? तो केरल की सरकार ने। किस संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया? नासा ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पिछले साल एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया था। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय अनंता कहाँ पर स्थापित किया है? बेंगलुरु में। ठीक है, गूगल का भारत में जो सबसे बड़ा कार्यालय है उसका नाम है अनंता, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? रिलायंस ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का सफल परीक्षण किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने। किस स्पेस एजेंसी ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? इसरो ने। ठीक है, इसरो ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। किस कंपनी ने माजोराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो माजोराना 1 क्या है? ये क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। भारत ने किस मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन लॉन्च किया है? तो एंटी रेबीज टीका ARV और एंटी स्नेक वेनम ASV को ट्रैक करने के लिए जूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगस्त 2025 में भारत ने कहां पर MIRV तकनीक के साथ इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? तो चांदीपुर से। ठीक है, अग्नि 5 ये भारत का ICBM है। ठीक है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका फिर से वापस से परीक्षण किया गया। तो यह परीक्षण भारत पहले ही अग्नि 5 बना चुका है, लेकिन समय समय पर इसका परीक्षण किया जाता है। किस संस्था ने हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला ह्यूमन जीन थेरेपी का सफल परीक्षण किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन ने, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? चीन ने। चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला व्यावसायिक 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह का क्या नाम है जिसे इसरो ने LVM-3M5 रॉकेट से नवंबर 2025 में लॉन्च किया? CMS-3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, CMS का फुल फॉर्म होता है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 को नवंबर 2025 में इसरो ने लॉन्च किया। किस रॉकेट से? LVM-3M5 रॉकेट्स। कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा के, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसरो ने दिसंबर 2025 में LVM-3M6 रॉकेट से दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल संचार उपग्रह को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि एक अमेरिका का संचार उपग्रह है और यह दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार उपग्रह है। ठीक है, निम्न में से किसने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब यानी IMAP मिशन को सितंबर 2025 में लॉन्च किया? नासा ने। ठीक है, IMAP मिशन जो है यह नासा का मिशन है जो कि सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत के रॉकेट GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया निसार उपग्रह को। निसार का फुल फॉर्म याद रखना है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। दिसंबर 2025 में माइकेला बेंट हाउस अंतरिक्ष में जाने वाली
पहली व्हील चेयर यूजर बन गई वह किस देश की हैं? तो माइकेला बेंट हाउस ये जर्मनी की हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 पहल शुरू किया है? इसरो ने। ऑप्शन डी। भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किसने विकसित किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट बनाया, इसका नाम है विक्रम-1। ठीक है, और एक है विक्रम 3201, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रम 3201 ये एक चिप है जो कि इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने इसे बनाया है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लियो किसने लॉन्च किया है? अमेजन कंपनी ने। ठीक है, प्रोजेक्ट लियो का पहले नाम था प्रोजेक्ट कुइपर, बाद में इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट लियो, जो कि अमेजन ने इसे लॉन्च किया है। जैसे स्टारलिंक है स्पेस एक्स का सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करता है स्टारलिंक, उसी के तर्ज पर यह प्रोजेक्ट लियो है जो कि ये अमेजन का है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में फ्रेम 2 नामक एक ऐतिहासिक ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। ठीक है, फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, एलन मस्क मालिक है स्पेस एक्स के। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने। ठीक है, अंतरिक्ष में पहली बार इसने काली आंखों वाली मटर के बीजों को अंकुरित किया, यानी उसे उगाया। किस देश ने वर्ष 2025 में मिचिबिकी 6 नामक नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? जापान ने। ठीक है, मिचिबिकी 6 जो है ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है जिसे जापान ने लॉन्च किया है। स्पाडेक्स मिशन के तहत किस देश ने 2025 में अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? भारत ने। ठीक है, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो कि अंतरिक्ष में डॉकिंग करते हैं। किसने अपना पहला डॉकिंग, किस चीज को कहा जाता है? एक यान को दूसरे यान से जोड़ना और उसे अलग करना सफलतापूर्वक, उसे डॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, किसने अपना पहला निजी क्षेत्र का व्यावसायिक रॉकेट PSLV XL विकसित किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन टुब्रो के कंसोर्टियम ने हाल ही में अपना निजी क्षेत्र का एक कमर्शियल रॉकेट लॉन्च किया है, इसका नाम है PSLV XL। भारत ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने और धरती पर सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कब तक? 2040 तक। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8.4 बिलियन है, जिसे 2033 तक $10 बिलियन करने का लक्ष्य है। $44 बिलियन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 2% है, जिसे सरकार ने 2033 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? 7 से 8%। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है, 2033 तक इसे 7 से 8% करने का लक्ष्य है। किसने गगनयान मिशन के लिए इसरो को अपना पहला मानव रेटेड विकास इंजन सौंपा है? तो यह है गोदरेज एरोस्पेस। किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करना है? तो यह है गूगल। प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। भारत ने किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। नेक्स्ट, इसरो द्वारा कहां पर होप मिशन का उद्घाटन किया गया? लद्दाख में। ठीक है, इसरो ने होप मिशन कहां स्थापित किया है? लद्दाख में। कुछ और क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लीजिए। 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया? ट्रेसर्स मिशन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। यहाँ पे ट्रेसर्स का मतलब है ट्रेंडेम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स। 2025 में किस देश ने तियानवेन-2 नामक एक अंतर्ग्रहीय मिशन लॉन्च किया? तियानवेन-2। ठीक है, किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। भारत के पहले सैटेलाइट का क्या नाम है जिसने 2025 में अपने लॉन्च के 50 साल पूरे कर लिए? आर्यभट्ट। इसे 1975 में लॉन्च किया गया था और यह भारत का पहला सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया था। नाम है आर्यभट्ट
2025 में इसके लॉन्च के पूरे 50 साल पूरे हो गए। ठीक है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने वर्ष 2025 में किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? तो आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास में। सितंबर 2025 में भारत और जापान ने किस चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चंद्रयान सीरीज का चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन एस्पेरेक्स लॉन्च किया? एस्पेरेक्स को लॉन्च किया अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। यहाँ पे एस्पेरेक्स का मतलब है स्पेक्ट्रोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया? पंच मिशन ये भी नासा का मिशन है और पंच का फुल फॉर्म होता है ए पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ब्लू घोस्ट लैंडर जो कि वर्ष 2025 में चांद पर उतरा, किस प्राइवेट स्पेस कंपनी का ये मिशन था? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस का ये मिशन था ब्लू घोस्ट। ठीक है, ये एक लैंडर है जो कि पिछले साल चांद पे उतरा था। तो दोस्तों आज के ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, रिवीजन करने के लिए। करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा पिछले 1 साल का, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। ठीक है, 1,000 प्रश्न है रिविजन करने के लिए, बहुत ही शानदार ई बुक्स है ये। सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके ले सकते हैं। इसके अलावा शुरू में ही टेक्स्ट बुक पास के बारे में आप सभी को बताया था, जो कि 2000 वाला पास जो है मात्र आपको 600 रुपये के आसपास में मिल रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।